रंगो हमेशा से आदत का प्राणी रहा है। खतरे से बचने के लिए परिचित पेड़ों की सुरक्षा में रहना, पृष्ठभूमि में घुल मिल जाना। वह अन्य जानवरों को जंगल में गहराई तक जाते हुए देखता था, कुछ अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने का साहस करते हुए, और सोचता था कि उसके आराम क्षेत्र को छोड़ना कैसा होगा। लेकिन जंगल अप्रत्याशित था, शिकारियों और चुनौतियों से भरा हुआ था, और रंगो को यकीन नहीं था कि वह इसका सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर है या नहीं। एक दिन जब रंगो एक निचली लटकती शाखा पर आराम कर रहा था, अचानक हुए शोर ने जंगल के शांतिपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। बंदरों का एक समूह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहा था, जोर जोर से बक बक कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वे जल्दी में थे। क्या चल रहा है? रंगो ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, क्योंकि उसकी त्वचा घबराहट के कारण हल्के हरे रंग की हो गई थी। ग्रेट ट्री पर कुछ हो रहा है, बंदरों में से एक ने उत्तर दिया। बुजुर्ग ने सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई है, तुम्हें आना चाहिए। रंगो झिझका। वह महान वृक्ष अपने सामान्य निवास स्थान की सुरक्षा से दूर गहरे जंगल में था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। ऐसा क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कि पूरा जंगल इकट्ठा हो रहा हो? एक गहरी सांस के साथ रंगो ने बंदरों का पीछा करने का फैसला किया। उसकी त्वचा उसके चारों ओर की पत्तियों से मेल खाने लगी। जैसे ही वह जंगल से गुजरा, रंगो को उत्तेजना और भय का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। वह हमेशा जीवन को किनारे से देखकर संतुष्ट रहता, लेकिन अब वह किसी बड़ी अज्ञात चीज का हिस्सा था। वह महान वृक्ष लंबा और प्राचीन खड़ा था। उसकी विशाल जड़ें जंगल की नसों की तरह धरती में घूम रही थीं। उसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे सभी आकृतियों और आकारों के जानवर इकट्ठे हो गए थे। वहां हाथी, बाघ, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी थे। सभी बुजुर्ग के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। रंगो को पीछे के पास एक जगह मिली, जो छाया में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। जब उसने भीड़ को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और सोचने लगा कि उन सभी को क्यों बुलाया गया है। अचानक बुजुर्ग प्रकट हुआ, एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ जिसके खोल पर सदियों का वजन लगता था। उनकी धीमी सोच समझकर की गई हरकतों से सम्मान मिलता था, और जब वे बोलते थे तो उनकी आवाज जंगल की तरह गहरी और गूंजती थी। दोस्तों, हम एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी है, बुजुर्ग ने शुरू किया। एक बड़ा सूखा आने वाला है, नदियां सूख जाएंगी और जमीन सूख जाएगी। हमारे भोजन के स्रोत कम हो जाएंगे और हम सभी के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। भीड़ में चिंता की लहर दौड़ गई। लेकिन आशा है, बुजुर्ग ने आगे कहा। जंगल के बीचों बीच एक छिपा हुआ झरना है, पानी का एक स्रोत जो हमें सूखे से बचा सकता। हालांकि ये प्राचीन प्राणियों द्वारा संरक्षित है और इसका मार्ग विश्वासघाती है। हमें वसंत का पता लगाने और अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए एक बहादुर आत्मा की आवश्यकता होगी। जानवर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उनकी आंखों में भय और अनिश्चितता थी। किसी को भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। रंगो को अपने पेट में एक गांठ सी महसूस हुई। क्या वह डरपोक गिरगिट जो हमेशा खतरे से बचता था, ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम दे सकता था? वह वापस पेड़ों के बीच सिमरना चाहता था ताकि कोई और आगे बढ़ सके, लेकिन उसके अंदर कोई गहरी हलचल मच गई। मैं जाऊंगा, रंगो ने खुद को भी आश्चर्यचकित करते हुए कहा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन बुजुर्ग के भाषण के बाद की शांति में यह समाशोधन के माध्यम से गूंजता हुआ लग रहा था। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई और रंगो को लगा कि उसके ऊपर संदेह की लहर दौड़ गई है। उसने अभी क्या किया? जब रंगो अपनी यात्रा पर निकला तो जंगल और भी अधिक विशाल और भयावह लग रहा था। छिपे हुए झरने का रास्ता अचिह्नित था। ये केवल सबसे पुराने जानवरों द्वारा पारित किंवदंतियों के माध्यम से जाना जाता था। रंगो के पास कोई नक्शा, कोई मार्गदर्शक नहीं था, केवल उसकी प्रवृत्ति और बुजुर्ग द्वारा उसे दिए गए अस्पष्ट निर्देश थे। जैसे जैसे उन्होंने जंगल में गहराई तक यात्रा की, वातावरण तेजी से प्रतिकूल होता गया। घने पत्तों ने अधिकांश सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया और हवा में अजीब सी आवाजें भर गईं। पत्तों की हर सरसराहट या टहनी के टूटने पर रंगो उछल पड़ता था। उसकी त्वचा प्रतिध्वनि के रूप में अपने परिवेश से मेल खाने के लिए रंग बदलती थी। अपनी यात्रा के तीसरे दिन रंगो को अपनी पहली बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। एक गहरी तेज नदी। सूखा अभी तक जंगल के इस हिस्से तक नहीं पहुंचा था और पानी एक शक्तिशाली धारा के साथ बढ़ गया था। रंगो नदी के किनारे रुक गया,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। वह एक अच्छा पर्वतारोही था, लेकिन तैरना पूरी तरह से अलग मामला था। उसने नदी के किनारे को स्कैन किया, पार जाने का रास्ता खोजा और उथले पानी में मगरमच्छों के एक समूह को आराम करते हुए देखा। जब उन्होंने उसे पास आते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। कोई रास्ता चाहिए क्या आपको? मगरमच्छों में से एक ने फुसफुसाया। एक धूर्त मुस्कान उसके पगड़ीदार चेहरे पर फैल गई। रंगू झिझका। उसने मगरमच्छों के बारे में कहानियां सुनी थीं। वे कितने चालाक और खतरनाक थे, हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके की तलाश में रहते थे। मैं करता हूं, रंगू ने स्वीकार किया, लेकिन मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। कोई परेशानी नहीं, मगरमच्छ ने सहजता से उत्तर दिया। हम तुम्हें पार करने में मदद करेंगे, लेकिन बदले में तुम पर हमारा एहसान होगा। रंगू ने बुजुर्ग के शब्दों के बारे में सोचा। चढ़ने की यात्रा खतरनाक थी और उसे हर संभव मदद की जरूरत थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि मगरमच्छ के साथ सौदा करना जोखिम भरा था। भविष्य में वे किस प्रकार का अनुग्रह मांगेंगे? निर्णय के दबाव को महसूस करते हुए उन्होंने अपने विकल्पों पर विचार किया। क्या उसे मगरमच्छों पर भरोसा करना चाहिए और जल्दी से पार निकल जाना चाहिए, या दूसरा सुरक्षित रास्ता खोजने की कोशिश करनी चाहिए? बहुत विचार विमर्श के बाद रंगू ने मगरमच्छों के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने का निर्णय लिया। मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा, उन्होंने पानी के किनारे से पीछे हटते हुए कहा। मगरमच्छों ने एक दूसरे को जानने की दृष्टि से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे वापस गंदे पानी में डूब गए। किसी भी संभावित जाल से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित, रंगू ने नदी के किनारे आगे की खोज की, जब तक कि उसे एक गिरा हुआ पेड़ नहीं मिला जो एक प्राकृतिक पुल की तरह पानी के पार फैला हुआ था। यह कोई सही समाधान नहीं था। पेड़ फिसलन भरा और अस्थिर था, लेकिन यह एक जोखिम था जिसे वह लेने को तैयार था। सावधानी से रंगू लॉग पर रेंग गया। संतुलन के लिए उसके छोटे पंजे छाल में खोद रहे थे। करंट उसके नीचे बह रहा था और लट्ठा हर हरकत के साथ हिल रहा था, लेकिन उसने अपना ध्यान स्थिर रखा। आधे रास्ते में हवा के एक झोंके ने उसे लगभग गिरा दिया, लेकिन रंगू ने अपने रंग को परिवेश के साथ मिलाने के लिए समायोजित किया। इससे उसकी घबराहट शांत हो गई। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद वह सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गया। मगरमच्छों को पीछे मुड़कर देखने पर, जो अभी भी नदी के पास छिपे हुए थे, रंगू को गर्व की अनुभूति हुई। उसने सही चुनाव किया था। उसने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रंगू को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खतरनाक इलाके, जहरीले सांप और छाया में छिपे खतरनाक शिकारी। हर बार उसे एक विकल्प चुनना पड़ता था, चाहे खतरे का डटकर सामना करना हो, उससे बचना हो, या कोई रचनात्मक समाधान खोजना हो। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने खुद पर अधिक भरोसा करना सीख लिया। जंगल, जो एक समय बहुत डरावना था, एक ऐसी जगह बन गया जहां वह अनुकूलन कर सकता था और पनप सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने रंगों के साथ किया था। कई लंबे दिनों और रातों की यात्रा के बाद रंगू अंततः जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। यहाँ हवा ठंडी थी और पेड़ लंबे हो गए, उनकी पत्तियां गहरे पन्ना जैसे हरे रंग की हो गईं। यह सूखे से अछूता स्थान था जिसने बाहरी जंगल को प्रभावित करना शुरू कर दिया।